हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम, समझो हकीर तुम। हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम, समझो हकीर तुम। हरगिज़ ना बेटियों को बेटियों को समझो हकीर तुम, हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम। बनता है बेटियों से, बनता है बेटियों से शजरा सरकार का। हजरत सामीन और नाजरीन, वाकई मदारिस की हक्कानियत क्या थी और इस वक्त हुकूमत की नज़र क्या हुई। खैर यहाँ वो बात करने की नहीं है, हम सब लोग दीनी मजलिस में यहाँ पर शरीक हुए हैं। लेकिन कभी किसी ने कहा था तशद्दुद, जुल्म और नफरत के आदी हो नहीं सकते। ये नबी के सच्चे वारिस क्या चाहते हैं। उलमाए किराम की खास तवज्जो, मैं दुआएं चाहूँगा कारी तुफैल साहब की, कारी अनवारुल हक साहब की और जुमला उलमाए किराम के कारी हज़रत मौलाना नेमतुल्लाह साहब की, कि तशद्दुद, जुल्म और नफरत के आदी हो नहीं सकते। नबी के चाहने वाले फसादी हो नहीं सकते। हमारा दीन तो इंसानियत का दर्स देता है, हमारी कौम में आतंकवादी हो नहीं सकते। हमारा दीन तो इंसानियत का दर्स देता है, हमारी कौम में आतंकवादी हो नहीं सकते। आइए हज़रत सामीन और नाज़रीन, बिल्कुल वक्त की किल्लत दामनगीर है, ज़्यादा लबकुशाई की जाएगी तो ये बहरहाल गुस्ताखी मानी जाएगी। इसलिए मैं बिला किसी ताखीर के अपने बड़े भाई माहिर वेदो कुरान, जिनके पास अल्लाह ने काफ़ी अच्छी सलाहियत रखी है खिदमत खल्क करके लोगों को इस्लाम की हक़ानियत बता करके आज पूरी दुनिया में इस्लाम की तारीख और इस्लाम के हक़ाइक़ को बताते हैं। मेरी मुराद मेरे बड़े भाई जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद साहब चतुर्वेदी दामद बरकातहुमुल आलिया है। मैं इस वक्त उनसे दरख्वास्त गुजारूँ तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम सामाईन को मुस्तफ़ीज़ फरमावे। जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद चतुर्वेदी साहब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व करीमना मौलाना मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरहमू मन फिल अर्दि यरहमुकुम मन फिस समा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमर्हसि। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् प्रां शान्तिमस्थानं प्राप्स्यासि शाश्वतम्। मुहतरम हाजरीन, सामईन, नाजरीन, स्टेज पर बैठे उलमाए किराम, पर्दे में बैठी प्यारी माँ और बहनों और कुर्ब जवार से तशरीफ लाने वाले हिंदू और मुस्लिम बिरादरान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारी बड़ाई, सारी तारीफें, सारी जय जयकार हो उस मालिक के लिए जिसने हमारे लिए धरती को बिछौना, आकाश को छत बनाया। सारी तारीफें उस मालिक के लिए है
जो एक सूरज निकालता है पूरी दुनिया चमकाता है। सारी जय जयकार उस मालिक के लिए है जो हवा चलाता है, पूरे जीव जंतु सांस लेते हैं। हर तरह की बड़ाई और तारीफ उसी मालिक के लिए है। दरूद व सलाम हो अंतिम संदेष्टा आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और खूब खूब मुबारक हो आप तमाम लोगों को कि आप हजरात ने जलसा इस्लाह मुआशरा के नाम से एक ऐसी तकरीब और एक ऐसी सभा मुनक़िद की कि जिसमें मुस्लिम और हिंदू, औरत और मर्द, बूढ़े बच्चे जवान हर एक को जुड़ने का और सुनने का एक बेहतरीन अवसर और मौका मिल सका। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह इस बैठने को कबूल कर ले और हम सब के दिलों में कुछ ऐसी ईमान की चिंगारी को जमा दे जो हमारे मोक्ष और हमारी सफलता और हमारी कामयाबी की जमानत बन जाए। मेरे भाई, टाइम बहुत शॉर्ट है। मैं इस कम टाइम में आपके बीच कुछ बातें रखना चाहता हूं। उसमें से पहली बात यह है कि ये लाइट तो बंद है मगर ये लाइट अभी चल रही है, जल रही है, और आप लोग देख रहे हैं ये माइक है। इस माइक से दूर दूर तक आवाज जा रही है। आप लोगों को मैं सुना पा रहा हूं कि नहीं? सुन पा रहे हैं ना? इस माइक के बनाने वाली कंपनी ने माइक को इसलिए बनाया कि ये आवाज को दूर तक पहुंचाए। अगर ये दूर तक पहुंचाने का काम छोड़ दे ये माइक और इस मकसद में ये फेल हो जाए तो बताइए आप लोग इस माइक को सामने में रहने देंगे? क्या कहेंगे ऑपरेटर को, भाई साहब चेंज कीजिए, ये माइक काम नहीं कर रहा, दूसरा माइक लाइए? कहेंगे नहीं कहेंगे? अगर हम मोबाइल खरीदे मार्केट से और ये मोबाइल काम करना बंद कर दे, ना काम करे, तो हम लोग रखेंगे अपने पास? क्या करेंगे? इसको हटा देंगे अपने पास से, चाहे वो कुछ कचड़ेदान में डाल दें या कूड़ेदान में डाल दें। मेरे भाई, हम लोग घर में खाना बनाते हैं, किस काम के लिए? खाने के लिए। चाय बनाते हैं पीने के लिए, घर बनाते हैं रहने के लिए, कपड़ा बनाते हैं पहनने के लिए। जिस कपड़े को हम बनाते हैं पहनने के लिए, ये अगर हमारे बदन में फिट ना हो तो पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। खाना बनाते हैं खाने के लिए, लेकिन वो खाना अगर बदमजा हो जाए, महक जाए, उसका टेस्ट बदल जाए तो खाएंगे? नहीं खाएंगे। हम और आप अपने निजी जिंदगी में देखते हैं कि जिस काम के लिए जिस चीज को वजूद में लाते हैं उसमें अगर वो फेल हो जाए तो हम उसको हटा करके उसको बदल देते हैं, दूसरी चीज ले आते हैं। जरा गौर कीजिए, इस धरती पर बहुत सारे इंसान को ऊपर वाले ने भेजा और बहुत सारे पैगंबर और संदेष्टाओं को भेजा। उन तमाम पैगंबरों में, नबियों में, रसूलों में सबसे आखिर में आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और उनकी उम्मत को कहा, कुन तुम खैरा उम्मा, तुम सबसे अच्छी उम्मत हो, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। उम्मत का मतलब समझते हैं? अरबी जबान में माँ को कहते हैं उम्मुन के माना आते हैं माँ। और माँ की खूबी और क्वालिटी क्या होती है कि अगर उसका बच्चा बिलखता है, उसका बच्चा तड़पता है तो माँ मचल जाती है, माँ बेचैन हो जाती है कि मेरा बच्चा भूख के मारे, प्यास के मारे, कपड़े के मारे, तकलीफ के मारे तड़प रहा। उसकी माँ का कलेजा कूदने लगता है, उसकी माँ की ममता भर आती है और अपने बच्चों की सहूलत के लिए और बच्चों की खिदमत और सेवा के लिए वो मचल जाती है। मेरे भाई, इस पूरी मानवता, पूरी इंसानियत का दर्द इसमें छुपा हुआ है कि तुम सबसे अच्छी उम्मत हो, यानी तुझे भी मचलना है, तुझे भी तड़पना है। लेकिन सचमुच पूछिए, आज हम लोग मुसलमान तो जरूर हैं और अपने स्टेज से भी
घर में भी, मकान में भी, मदरसे में भी, स्कूल में भी। भाई गणेश साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। गणेश भाई, अगर आप सुन रहे हो आवाज तो आप स्टेज पे तशरीफ रखें। आप हमारे माननीय हैं, आपको दावत दी गई है, आप स्टेज पे तशरीफ ले आए, विराजमान हो जाए। तो हम हर जगह कहते कि हम मुसलमान हैं, हम सबसे अच्छी उम्मत हैं। मेरे भाई, जरा मैं इस बात को बताने के लिए इस वक्त कोशिश कर रहा हूं कि हम खाली मुसलमान नाम के नहीं हैं। नाम की वजह से अल्लाह ने बेहतर नहीं कहा कि तुम सबसे अच्छी उम्मत हो, काम की वजह से कहा है कि तुम इसलिए वो सबसे अच्छी उम्मत हो कि बगैर किसी फर्क के पूरी इंसानियत के लिए तुझे वजूद में लाया है। अगर कोई मुसलमान सिर्फ मुसलमान के लिए सोचता है और गैर मुस्लिम के लिए नहीं सोचता, हकीकत में वास्तविकता यह है कि वो ओरिजिनल मुसलमान नहीं है। क्या हजरत, गलत बयान नहीं कर रहा हूं क्या? मुसलमान का मतलब ही ये होता है कि वो हर एक के लिए सोचे। देखिए अल्लाह कहता है उखरिजत लिन्नास, तुझको इस धरती पर हमने लाया पूरी मानवता के लिए, पूरी इंसानियत के लिए। इंसानियत में मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, औरत मर्द बूढ़े बच्चे, पढ़े लिखे अनपढ़, मरीज बीमार, डॉक्टर, सब के सब शामिल हैं। अब इन पर काम क्या करना है इन सब के लिए, वो सबक भी अल्लाह ने बता दिया। तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, अच्छाइयों का आदेश देना है, बुराई से रुकना है। दो ही काम है, जो ये दो काम करेगा वो अच्छी उम्मत का हकदार है कहलाने का। और आज के जमाने में इसकी आवश्यकता, इसकी जरूरत बढ़ गई है। वो इस वजह से कि गांव घर में आप भी बसते हैं, आप भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। जब किसी हिंदू मोहल्ला में मुसलमान चला जाता है तो हिंदू लोग भी मुसलमान को अजनबी नजर से देखता है। अरे ये हमारे मोहल्ला में कौन आ गया? और अगर मुस्लिम के मोहल्ले में कोई हिंदू चला आता है तो मुसलमान भी अजनबी नजर से देखता है कि ये हिंदू हमारे मोहल्ला में क्या करता है। ऐसी सोच है कि नहीं है? मेरे भाई, असल में सोच तो ये होना चाहिए कि हम चाहे जिस मोहल्ले में भी हो, जहां पर भी हो, ये फीलिंग होती, ये सोच होती कि हम सब लोग एक फैमिली के अलग अलग मेंबर हैं। हम सब लोग फैमिली एक ही है, अलग अलग मेंबर्स हैं, अलग अलग अफराद हैं। मगर ये फीलिंग आ नहीं रही है। ये आएगी कैसे? देखिए श्री कृष्ण जी ने बताया, उन्होंने कहा तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् प्राम शांतिम स्थानम प्राप्स्यासि शाश्वतम। जिसका अर्थ और मीनिंग है कि तुम हर प्रकार से उस मालिक की शरण में जाओ, उसकी शरण में जाने से हर प्रकार की शांति मिलेगी। जब कोई मुसलमान कुरान को हाथ में लेता है और उसे खोलता है तो सबसे पहले क्या पढ़ता है? कोई बताएगा? सबसे पहले कुरान को हाथ में लेके क्या पढ़ता है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं शरण चाहता हूं उस प्रभु का, उस अल्लाह का, शैतान मरदूद से पनाह में आता हूं उस मालिक के शैतान मरदूद से। तो जिस मालिक के शरण में जाने का आदेश हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जिस मालिक की पनाह में जाने की तालीम खुद अल्लाह ने दी, उसी मालिक की पनाह में जाने की तालीम श्री कृष्ण जी ने अपने जमाने में भी दी। आज चाहे हम मुसलमान हो, चाहे हम हिंदू हो, उस मालिक की हकीकत को हम लोगों ने भुला दिया हुआ है। सही बात यह है कि खाली नाम बाकी रह गया है, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमात्मा, ये कुछ नाम है जो बाकी रह गए। वरना उस मालिक के बारे में अगर कोई मुसलमान से कोई हिंदू भाई आकर के पूछता है कि मुसलमान आप कम से कम 5 मरतबा अजान में कहते हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बताओ ये अल्लाह कौन है, कैसा है? तो हम मुसलमान बताने से पीछे रह जाते हैं, घबराने लगते हैं। अरे ये बात तो कोई पूछा नहीं, बस इतना मानते हैं कि अल्लाह एक है। इतना कहने से काम नहीं चलेगा। अगर कोई पंडित जी से कोई पूछ दे कि आप ईश्वर का नाम लेते हैं, भगवान को मानते हैं, परमात्मा प्रभु मानते हैं, आप बताइए वो प्रभु कैसा है, कौन है? तो पंडित जी भी बेचारे डांट देते हैं। जाएगा कहां आदमी भाई? मौलाना लोग डांट दे, पंडित लोग डांट दे, इमाम साहब डांट दे, तो ये जाएगा कहां? आवाम जाएगी कहां? ये जनता पूछेगी किससे, मालूम किससे करेगी?
आज इसकी आवश्यकता है, आज इसकी जरूरत है। उस मालिक को न जानने की वजह से और उस मालिक की हकीकत को ना बेहतर तौर पर मानने की वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि जहां मौका मिलता है हम चोरी कर लेते हैं, मौका मिलता है हम डकैती कर लेते हैं, मौका मिलता है तो मर्डर कर देते हैं, मौका मिलता है तो हम अपहरण करते हैं, मौका मिलता है तो इस्मत दरी का मामला आता है, बलात्कार का मामला आता है। ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा समाज में? प्रॉब्लम क्या है कि जिस मालिक को हमें आपको मानना चाहिए, जैसा मानना चाहिए, हम लोग वैसा नहीं मान रहे। श्री कृष्ण जी ने बताया, उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वर्जा। ये धरती पर बसने वाले लोगों सुनो, उस मालिक का आदेश है कि सारे धर्मों को छोड़ दो, मैं एक हूं, बस यही एक धर्म है कि मुझे एक को मान लो, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरी शरण में। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही शिक्षा दी, लोगों को जमा किया मक्का वालों को और कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। लोगों, उस एक मालिक को, अल्लाह को एक मान लो, तुम लोग सफलता पा जाओगे, कामयाबी पा जाओगे। अब वो एक मालिक, वो एक ईश्वर कैसा है, इस बात को तमाम हिंदू मुस्लिम सबों को एक साथ मिलजुल करके अपनी जनता को बताना पड़ेगा, तब जाकर हमारा ये समाज जुड़ेगा और जुटेगा। अगर जनता को हम लोगों ने मिलजुल कर नहीं बताया तो ये जनता भी टूट जाएगी, ये समाज भी टूट जाएगा और मुल्क का शीराजा बिखर करके रह जाएगा, जैसे आज बिखरा हुआ है। हो रहा है नहीं हो रहा है? कहीं पर मॉब लिंचिंग का मामला आता है, कहीं पर गाय के नाम पर हत्या कर दी जाती है, कहीं पर गोश्त के नाम पर हत्या की जाती है, कहीं मस्जिद के नाम पर हत्या हो रही है, कहीं मंदिर के नाम पर हत्या हो रही है। क्या क्या नहीं हो रहा है हमारे देश में। और जो कुछ भी हो रहा है, इसका कारण सिर्फ वही नहीं है जो कर रहा है, इसका कारण हम और आप सब लोग हैं। क्या हम लोगों ने आरी बना लिया है, दीवार बना लिया है। अगर मुसलमान है तो मुसलमान को हम बताएंगे और हिंदू है तो हिंदू को नहीं बताएंगे। हिंदू भी यही समझता है कि हिंदू है तो इसको बताएंगे, मुसलमान को बताकर हमको क्या मिलेगा। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? याद रखो भाई, ये काम हम सारे इंसानों का है, इसमें बंटवारा नहीं है कि कौन क्या बताए। हम सारे इंसान हैं तो इंसानियत का सबूत पेश करें और बताए कि हमारी माँ के पेट में हमारी रचना करने वाला हमारा ये मुखिया नहीं है, हमारा ये इमाम नहीं है, हमारा ये मुफ्ती नहीं है, हमारा ये काजी नहीं है जिसने हमारी नाक डिजाइन की है, जिसने हमारे आंख को डिजाइन बनाया है, हमारे गांव का प्रधान एमएलए एमपी नहीं है, हमारे मुल्क का सीएम और पीएम नहीं है, बल्कि इस दुनिया का जो डिजाइनर है, इस संसार का जो रचयिता है, उसी मालिक ने हमारी माँ के पेट में हमारा आपका सबका नाक नक्शा बनाया है, उसी ने हमारी रचना और हमारा डिजाइन बनाया है। वो मालिक अपनी जात में एक अकेला है। उस एक अकेले मालिक को अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से पुकारा गया है। देखिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में बताया गया, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सच्चा ईश्वर एक है। उसी एक ईश्वर को विद्वानों ने, ज्ञानवानों ने अलग अलग नामों से पुकारा था ना, है ना जी? माशाअल्लाह। मेरे हाथ में क्या है आप लोग बता सकते हैं ना? पानी है ना, बोतल में पानी है। इस पानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सब जानता है, वाटर। अंग्रेजी भाषा में कहते हैं वाटर, और संस्कृत भाषा में कहते हैं जल, हिंदी भाषा में कहते हैं नीर, उर्दू भाषा में कहते हैं पानी, अरबी में कहते हैं माउन, फारसी में कहते हैं आब। इतने सारे नाम है, जल, नीर, वाटर, पानी, आब। 5 नाम हुआ, मगर चीज कितनी है? चीज एक है ना, नाम कितना हो गया? 5 हो गया। अब अगर कोई 5 नाम कहे और सचमुच समझने लगे कि चीज 5 है तो वो गलत है ना। बिल्कुल जिस तरह से यहां पर चीज एक है, भाषा बदला तो नाम बदल गया, वैसे हिंदू का मालिक, मुसलमान का मालिक, धरती आकाश का मालिक, पृथ्वी का मालिक, सूरज चांद सितारे का मालिक, सबका मालिक
एक है, उस एक मालिक के अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम है। संस्कृत भाषा में उसको कहते हैं ईश्वर, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं गॉड, फारसी भाषा में कहते हैं खुदा और अरबी भाषा में कहते हैं अल्लाह। तो अब बताइए, अगर कोई अल्लाह कहे तो क्या ये मुसलमानों की जागीर है, हिंदू का नहीं है? भाई है कि नहीं है? आप लोग बताइए हाथ उठा के, है ना? अगर कोई कहता है ईश्वर तो क्या ये हिंदू की जागीर है, मुसलमान का नहीं है ना? अब इस भेदभाव को कौन मिटाएगा? ये भेदभाव हमारा आपका सबका मिलजुल करके काम था कि मिटाएं, लेकिन सच पूछिए तो हम मुसलमानों ने अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं किया। आज जो इस वक्त दुनिया में ऐसा लग रहा है कि मुसलमान मजलूम है, मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। हम लोगों ने अपनी ड्यूटी को भुला दिया है, हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को खो दिया है, जो काम करना चाहिए था नहीं किया। आज हमारा बच्चा जवान हो जाता है तो उसको भेजते हैं, जाओ दिल्ली, जाओ बम्बे, जाओ दूसरे शहर, वहां जाकर काम सीखो, पैसे कमाओ और पैसा भेजो यहाँ। ऐसे काम के लिए भेजते हैं अपने बच्चों को। हम लोग अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज मदरसा में भेजते हैं कि जाओ पढ़ करके पढ़ने जाओ, पढ़ने जाता है। मगर हम लोग न मुसलमान हिंदू के पास भेजता है कि जाओ वहां पर भाईचारे की बात करो, वहां पर खुदा का तारुफ कराओ, वहां पर आखिरत के बारे में बताओ, वहां जन्नत और जहन्नम के बारे में बताओ। न हिंदू मुसलमान के पास भेजता है, न मुसलमान हिंदू के पास भेजता है। फिर भी हम गर्व से कहते हैं मुसलमान। क्या यही है मुसलमान? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही काम किया था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली गली कूचा कूचा फिर करके लोगों को दावत दे करके घर आए। हजरत खदीजा ने जल्दी से कुछ खाने के लिए रखा। इतने में मालूम हुआ कि कोई काफिला, कोई जमात, कोई टीम जा रही है घर के सामने से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही मालूम हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना को वही छोड़ा और निकले। हजरत खदीजा कहने लगी, आका आप तो अभी थक हार करके आए हैं, थोड़ा सा खा लीजिए फिर जाइएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, खदीजा कहीं ऐसा ना हो कि मैं खाने में लग जाऊं और ये टीम चली जाए, फिर उससे आइंदा हमारी उसकी मुलाकात ना हो तो वो ईमान से महरूम हो जाएगी। कितना तड़पते थे हमारे पैगंबर। उसी पैगंबर के उम्मती है ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, ये औरत मर्द, आस्तिक नास्तिक, सब उसी पैगंबर की उम्मत है। मगर उस पैगंबर के इस चरण को हम लोगों ने छोड़ा हुआ है। आज हम लोग अपने अपने चक्कर में लगे हैं। यही कारण है कि आज हम लोगों में दूरियां भी है, अजनबियत भी है, झगड़े फसाद भी है। मेरे भाई, ये झगड़ा खत्म करना है तो हम सब लोग कसम खा ले और तय कर ले कि अपनी जिंदगी में हम अल्लाह का तारुफ अल्लाह के बंदों के सामने रखेंगे और बताएंगे कि वो अल्लाह कैसा है। मैं बहुत कम समय में आपके बीच ये तारुफ रखता हूं। उम्मीद ये है कि आप लोग समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। श्री कृष्ण जी ने उस मालिक का तारुफ कराया, कहा यो मामा जमनादिम च व्यक्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापैहि प्रमुच्यते। जो व्यक्ति अपने रचयिता को अजन्मा मानेगा, एक होता है जन्मा और एक होता है अजन्मा। जन्मा उसे कहते हैं जो जन्म लेता है, पैदा होता है। अजन्मा उसे कहते हैं जिसका जन्म नहीं होता। तो कहा जो व्यक्ति अपने मालिक को अजन्मा मानेगा, चवित्ति लोक महेश्वरम, पूरे संसार का रब मानेगा, पालन करने वाला मानेगा, ऐसा मानने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है, अक्लमंद है। और ऐसा मानने से सर्व पापै ही प्रमुच्यते, सारे पापों से मुक्त हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। अब कुरान उठा के देख लीजिए। कुरान का सबसे, कुरान में 112 नंबर सूरह, सूरह इखलास, सबको याद होती है, छोटी सूरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। लम यलिद वलम यूलद का माना भी यही है कि वो अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता, वो जन्म से पाक है, पैदाइश से पाक है, पवित्र है। तो हमें आपको, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अपने रचयिता को कैसा मानना चाहिए? जन्म लेने वाला या जन्म ना लेने वाला? लेने वाला।
ये पूरा मोहल्ला साइलेंट है। जन्म न लेने वाला, याद रखिए बहुत काम की बात है। इस बात को आप लोग जल्दी न कीजिए। दुआ 10:30 के बजाय 11 बजे होगी, 11:30 बजे होगी। जब कल्ले से बैठे हैं तो ना इतनी दूर से लोगों को बुलाए 10 मिनट और सही, लेकिन काम की बात समझिए। आप हिल डुल नहीं करिए। हमारा आपका मालिक जन्म नहीं लेता, पैदा नहीं होता। ये पहली क्वालिटी है उस मालिक की। कोई पूछे तो बता दीजिएगा कि हमारा आपका मालिक कैसा है? अजन्मा है, पैदा नहीं होता। नंबर 2, वो मरता नहीं है। हम मर जाए, हम पैदा हुए मरेंगे। बाप दादा परदादा लकड़दादा छकरदादा कभी थे, आज नहीं है, कल को हम भी नहीं होंगे। दुनिया में जितनी चीजें जन्म ली हैं सारी खत्म होंगी, लेकिन अल्लाह मरेगा नहीं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम, कि इस संसार में जितनी चीजें हैं सब खत्म होने वाली है, लेकिन संसार का रचयिता कभी खत्म नहीं होगा। वो अमर है, उसको मौत नहीं आती। और श्री कृष्ण ने भी बताया, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 24 के अंदर, अव्यक्तम व्यक्ति मा पन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परमभावम अजानन्तो ममा व्यय मनुत्तमम। वो अविनाशी है, नाश नहीं होता। वो अमर है, उसको मौत नहीं आती। मौत से पवित्र है, पाक है। अब चाहे हिंदू का खुदा हो चाहे मुसलमान का, 2 बात याद रख लीजिए कि वो पैदा नहीं होता और मरता नहीं। याद रहेगी ना 2 बात। और आखिरी बात, वो दिखता भी नहीं है। अगर कोई मौलाना साहब चाहे कि मैं अल्लाह का दीदार कर लूं तो दुनिया छोड़ देगा, लेकिन देख नहीं सकता दुनिया में। अगर कोई पंडित जी कहे कि मैं ईश्वर का दर्शन करता हूं और कराता भी हूं, तो समझ जाइए कि वो पंडित जी झूठ बोल रहा है। और अगर कोई मौलाना साहब कहते हैं कि मैं अल्लाह की ज़ियारत करता हूं, अल्लाह को देखता हूं, मैं अल्लाह को दिखाता हूं, तो समझ जाइए कि वो मौलवी साहब भी 100% झूठ बोल रहा है। इस धरती पर एक पैगंबर आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने आवेदन दिया अल्लाह को और कहा, अल्लाह मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, आप दीदार कराइए। आप कैसे हैं? तो अल्लाह ने कहा, लन तरानी, तुम मुझको नहीं देख सकता। अल्लाह ने कुरान में भी कहा, ला तुदरिकुल अब्सार वहुव युदरिकुल अब्सार, उसको कोई आंख नहीं देख सकती, मगर वो सबकी आंखों को रिकॉर्ड कर रहा है। वो सबकी आंखों को देखता है। वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के अंदर कहा गया, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्दशः, वो उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई जिस्म नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, उसकी कोई मूर्त नहीं है। यस्य नाम महद्दशः, उसके नाम का जिक्र करना, उसके नाम का माला जपना, ये सबसे महान यश है, ये सबसे बड़ा पुण्य है, ये सबसे बड़ी नेकी है। कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा, लैसा कमिथलिही शै, अल्लाह वैसी जात है कि उसके जैसी कोई है नहीं। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह के नाम का माला जपना सबसे बड़ी नेकी है, सबसे महान यश है, सबसे बड़ा पुण्य है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 8 के अंदर है, नयन मुर्धौ न तिर्यच्चा, न तो उसको नयन से देख सकते, न मन में सोच सकते कैसा है। ला तुदरिकुल अब्सार, उसको देखा नहीं जा सकता आंखों से। 3 बात याद रख लीजिए, हम सारे इंसानों ही नहीं बल्कि पूरे संसार का रचयिता कैसा है, कोई भी पूछे तो ये 3 बात कहिएगा। नंबर 1 अजन्मा, जन्म नहीं लेता। नंबर 2 अविनाशी, मरता नहीं। नंबर 3 दिखता नहीं, नजर नहीं आता। मिनिमम कम से कम ये 3 क्वालिटी जिसके अंदर पाई जाए, वो हिंदू का भी मालिक है, मुसलमान का भी मालिक है। हम सारे इंसानों को उसी एक मालिक की भक्ति, उसी एक मालिक की पूजा, उसी एक मालिक की उपासना करनी है। इसी के लिए उस मालिक ने हमें और आपको सबों को भेजा है। अथर्वा वेद कान नंबर 2 सूक्त नंबर 2 मंत्र नंबर 1 के अंदर कहा गया, एक एव नमस्यो विश्ववीड्यः, सारी प्रजाएं उसी एक मालिक को नमस्कार करे, उसी एक मालिक के सामने माथा को झुकाए। मां चिदनियत विशंसत, उस एक के अलावा किसी और मालिक के सामने अपने माथा को न झुकाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, बल्कि सबसे पहले सूरा अल फातिहा, उसमें हम आप पढ़ते इय्याका नाबुदु,
इय्याका नाअबुदु, हम आप ही की भक्ति करते हैं, हम आप ही की पूजा करते हैं, हम आप ही की इबादत करते हैं। किससे? अल्लाह से कहा जा रहा है ला, हम आप ही की पूजा करते हैं। तो आप उठा करके देख लीजिए कुरान, उठा के देख लीजिए वेद, संदेश पैगाम एक ही है, मगर ये बात सिर्फ किताब में है, जीवन में नहीं है, जिंदगी में नहीं है। इन बातों को तमाम हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलजुल करके लोगों के बीच पहुंचाना है। अब देखिए अजन्मा, अविनाशी, निराकार, ये तीन क्वालिटी किसमें पाई जाती है जरा आप लोग बताइए। कामत टोला इस्लामपुर के लोगों, आप लोग बताइए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। इधर वाले क्या बोल रहे हैं? हुआ था, हुआ था ना। अगर कोई पंडित जी या मौलाना साहब ये कहे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर है, अल्लाह है, भगवान है, तो बताइए ये बात सही होगी? क्यों सही नहीं होगी? इसलिए कि ईश्वर का जन्म नहीं होता, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, इसलिए ईश्वर नहीं हो सकते। नंबर 2, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जमाने में दिखाई दिए थे कि नहीं दिखाई दिए? दिखाई दिए थे। अब अगर कोई पूछे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच हैं, तो क्या ये बात सही है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रुखसत हो गए, पर्दा फरमा गए, यानी जन्म भी हुआ, मृत्यु भी हो गई और दिखाई भी दिए। अब कोई हिंदू मुस्लिम मौलाना साहब, पंडित साहब या कोई भी आदमी ये कहे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भगवान है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह है, तो ये बात सही होगी? नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि ईश्वरीय क्वालिटी, अल्लाह के गुण, अल्लाह के सिफात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं है। इसलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह नहीं है, ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, खुदा नहीं है। ठीक है, हम लोग रहते हैं भारत में, भारत में नाम लिया जाता है श्री कृष्ण जी का, श्री रामचंद्र जी का। बताइए श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? राजा दशरथ के पुत्र हैं, बेटा है, श्रीमती सीता जी के पति हैं, श्री लक्ष्मण जी के भाई हैं। अब अगर कोई श्री रामचंद्र जी का जन्म भी हुआ, श्री रामचंद्र जी अपने जमाने में दिखाई भी दिए, श्री रामचंद्र जी अब हमारे बीच है भी नहीं। अब अगर कोई कहे श्री रामचंद्र जी अल्लाह है, श्री रामचंद्र जी ईश्वर है, श्री रामचंद्र जी खुदा है, तो बताइए ये बात सही होगी? क्यों सही नहीं? एक अजीब बात यहां देख रहे हैं कि हम सब लोग सर हिला रहे हैं। अगर ये बात कही जाए, पर्ची आ गई, खत्म करना है ना। अच्छा, इधर लिखा है वक्त बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आखिरी चंद 4-5 लाइन होगी। क्या बोलो? बीच में पर्ची जो आ जाती है ना, तो ये प्रॉब्लम होता है। जो बात आदमी कह रहा होता है वो रुक जाती है। मैं माजरत के साथ ये बात कहूंगा, सारे लोग जिम्मेदार भी हैं, आवाम भी हैं, कि कुछ काम की बात होने देना चाहिए, कुछ काम की बात होने देना चाहिए। ईमान बनने और बनाने का मामला है। मैं ये नहीं कहता कि और लोग नहीं, यकीनन सबके सब कीमती हैं और सब लोग कुछ सबक सुनाने ही के लिए आए हैं। मैं ये बता रहा था कि अगर कोई कहे कि श्री रामचंद्र जी ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, तो बताइए ये बात सही होगी? नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि श्री रामचंद्र जी में वो क्वालिटीज नहीं पाई जा रही है जो ईश्वर की, अल्लाह की है। इसलिए हम हिंदू मुस्लिम सारे लोगों को उस एक मालिक की भक्ति और पूजा करनी चाहिए जिसने हमें बनाया है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।